नमस्कार। आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुई है जिसका नाम है सिक्का बदल गया। यह कहानी आपके लिए जो लाई हूँ इसमें विभाजन की त्रासदी को दिखाया है कि समय के साथ परिस्थितियाँ जो होती हैं किस तरह बदलती रहती हैं। समय की परिस्थितियाँ कभी किसी के लिए एक सी नहीं रहती, हमेशा बदलती रहती। सिक्का हमेशा बदलता रहता है। यह कहानी आपको एक बार को रुला देगी। तो यहाँ पर इस तरह से जिस तरह से लोग शरणार्थी होते हैं, किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसका बहुत दयनीय वर्णन किया गया है। इसी तरह से इसमें जो बूढ़ी शाहनी होती है वो इस बात से अनजान होती कि सिक्का बदल गया। वो शाहजी के साथ रहती थी और अंत में जब विभाजन हुआ है, हमारे देश का है, भारत और पाकिस्तान बन गया है, तो शाहनी की क्या हालत हुई और उन्हें अपनी हवेली को छोड़कर शरणार्थी कैंप में जाना पड़ा। यही कहानी हम सब कुछ पढ़ेंगे। इस कहानी की जो लेखिका हैं कृष्णा सोबती हैं। इसी तरह से हम इस कहानी में लेखक परिचय, पात्रोद्देश्य एवं कहानी की संपूर्ण विषय वस्तु व्याख्या सहित जानेंगे। लेखिका के परिचय के बारे में जानेंगे। यहाँ पर लेखिका होगा, लेखक नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो कृष्णा सोबती के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। जन्म 18 फरवरी 1925 गुजरात, जो अब पाकिस्तान में है, हुआ था। निधन 25 जनवरी 2019 दिल्ली में हुआ था। अपनी साफ सुथरी रचनात्मक और अभिव्यक्ति के लिए जानी जाती हैं। इन्होंने हिंदी की कथा भाषा को अपनी विलक्षण प्रतिभा से अप्रतिम ताजगी और स्फूर्ति प्रदान की है। कृष्णा सोबती ने 50 के दशक से ही अपना लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। इनकी पहली कहानी लामा थी जो 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। हिंदी की प्रख्यात लेखिका एवं निबंधकार कृष्णा सोबती का 93 वर्ष की आयु में 25 जनवरी 2019 को एक अस्पताल में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में निगमबोध घाट पर हुआ। पिछले कुछ महीनों में उनकी तबीयत खराब चल रही थी और अक्सर अस्पतालों ने आना जाना पड़ता था। उन्होंने पिछले महीने अस्पताल में ही अपनी नई किताब लॉन्च की। मरने से एक महीने पहले ही उन्होंने एक किताब लॉन्च की। अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद वह हमेशा कला, रचनात्मक प्रतिक्रियाओं और जीवन पर चर्चा करती रहती थी। तो इनका आपको पता है अभी फ़िलहाल जल्दी में ही इनका निधन हुआ है। आपको पता चल गया। इनकी जो जन्म हुआ था 1925 में हुआ था, लेकिन 2013 में 2019 में इनकी मृत्यु हुई है। इनका एक अस्पताल में निधन हो गया और अंतिम संस्कार जो हुआ है दिल्ली में ही निगमबोध घाट पर हुआ है। तो 93 वर्ष ये कम से कम जीवित रही हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या हैं, इन्होंने किस तरह से लिखे हैं। कृष्णा सोबती उपन्यास के अतिरिक्त एक कहानी लेखिका के रूप में भी प्रसिद्ध रही हैं। 8वें दशक के पूर्व से ही इनकी धूम रही है। इनकी कुछ कहानियाँ और उपन्यासों का संग्रह इस प्रकार है। उपन्यास डार से बिछुड़ी, यारों के यार, 3 पहाड़, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम, ये सारे उपन्यास है। और कहानी जो है बादलों के घेरे, मेरी माँ कहाँ, दादी अम्मा, सिक्का बदल गया, ये 2, 3, 4 ये जो हैं कहानियाँ हैं। तो आपको पता चल गया किस तरह से इनका कहानियों के से संबंधित कितनी कहानियाँ लिखी है, आपको बताया गया है। सिक्का बदल गया कहानी कृष्णा सोबती की समीक्षा और पाठ परिचय हम जानेंगे। तो सिक्का बदल गया कहानी वर्ष 1948 में प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। जो कहानी है सिक्का बदल गया तो 1948 में प्रतीक पत्रिका थी, उसमें प्रकाशित हुई थी। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो उन्होंने 1 साल बाद ही इसे प्रकाशित करवाया है। इस कहानी में विभाजन से उत्पन्न कठोर परिस्थितियों का मार्मिक चित्रण किया है। उस समय क्या स्थिति रही थी, विभाजन के समय क्या क्या लोगों को सहन करना पड़ रहा था, अपने घरों को छोड़कर शिविरों में रहना पड़ रहा था, टेंटों में रहना पड़ रहा था। इसी तरह से उनका क्या हाल था, क्या मनोदशा थी, उस सब का वर्णन बहुत मार्मिक किया गया है।
इस कहानी में स्पष्ट किया है कि समय बदलते देर नहीं होती। जिस हवेली की मालकिन हुआ करती थी, जिस हवेली में वो रहती थी और मालकिन हुआ करती थी, नौकर जाकर हर कोई उनके आगे पीछे रहा करता था। जिस हवेली में वो अपने विवाह करके आई थी, शादी करके आई थी, शादी की मृत्यु के बाद उनका भी तब तक बहुत नाम चलता रहा। लेकिन जैसे ही विभाजन हुआ, विभाजन की त्रासदी को दिखाया गया है, विभाजन हुआ तो उनकी वहाँ पर उन्हें रहने भी नहीं दिया जा रहा था। उनकी क्या स्थिति हुई थी, सिक्का अब बदल गया, उसी से निकाला जा रहा और शरणार्थी कैंप में जाने को मजबूर किया जा रहा है। उनसे बोला जाए अब हवेली भी है, आपकी नहीं है, आप यहाँ से जाइए, आपको शरणार्थी कैंप आपका इंतज़ार कर रहा है। शहानी एक विधवा स्त्री है जिसे विभाजन की त्रासदी से गुजरना पड़ता है, क्योंकि उनके पति जो शाहजी हैं वो उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो अब विधवा रह गई है। तो बूढ़ी शहानी इस बात से अनजान थी कि सिक्का बदल गया है, अब पहले जैसा नहीं रहा है जो शाहजी के समय रहा करता था। लेकिन जैसे ही हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान बना है तो लोगों की स्थिति में बदलाव आ गए हैं। जो हमारे साथ अच्छे से व्यवहार करते थे उनके दिलों में भी खटास पैदा हो गई और हमारे वो अपने नहीं रहे। ये सारी चीज़ें इस कहानी में देखने को मिलेगी। जिस तरह से वो पाले हुए एक बेटे को भी अपना मानती है, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनता है तो वो बेटा भी उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़ता है। तो देखते हैं इस कहानी को पूरी तरह से देखने के लिए अंत तक बने रहिए, जिससे ये कहानी में आपको बहुत कुछ सीखने को, जानने को, समय की परिस्थितियों को जो 1947 में हुई हमारे देश के समय, विभाजन के समय, वो सारा इसमें जीवंत रूप से दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इस कहानी के पात्र कौन कौन से हैं। तो पात्रों में, करेक्टर में शहानी सबसे पहले हैं। कहानी की प्रमुख पात्र है, करेक्टर है जो कि हवेली की मालकिन है। शाहजी जो थे शहानी के पति जिसका देहांत हो चुका है। शेरा शाहजी का सेवक था, एक सेवक था, नौकर था। शहानी ने इसकी माँ की मृत्यु के बाद इसे पालन पोषण किया था। जो शेरा है उसका माँ की जब मृत्यु हो जाती छोटेपन में तो वह उसका पालन पोषण करती है और अपने बेटी की तरह रखती है। तो एक तरह से वो घर का सेवक भी है। हसैना शेरा की पत्नी है, जो हसैना जो है वो शेरा की पत्नी है। दाऊद थानेदार जो हवेली खाली करवाने आता, दाऊद जो है वो थानेदार है और वो हवेली खाली करवाने के लिए आता है कि हवेली खाली करें, अब आपकी नहीं रही, आपको शरणार्थी कैंप में जाना होगा। रिफ्यूजी कैंप जो होते हैं उसमें जाना पड़ेगा, आपको कहीं रहने का ठिकाना अलग बनाना होगा, क्योंकि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस कहानी में जानने को मिलेंगी। देखते हैं इस कहानी को, अच्छे से पढ़ते हैं, जिससे आपको इस कहानी को पढ़कर थोड़ा सा उस समय के बारे में पता चले, जान सके कि उस समय लोगों के मन की स्थिति क्या थी, लोग कैसा व्यवहार कर रहे थे। ये सारा हम सिक्का बदल गया कहानी पढ़ेंगे जो कृष्ण सोबती ने लिखी है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए शहानी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी मतलब सुबह हो रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। शहानी ने कपड़े उतार कर एक और रखे और श्री राम करती पानी में होली अंजलि भर कर सूर्य देवता को नमस्कार किया। अपनी उनीदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई, इस पानी में नहाने चली गई। चनाव का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था, ठंडा था। लहरों को चूम रही थी, एक लहर दूसरे लहर को चूम रही थी। इस तरह से लहरों की तरंगे उन पानी में उठ रही थी। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। शहानी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई न थी, पर नीचे रेत पर अनगिनत पाँव के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा था, भयानक लग रहा था। जो प्रभात हुई थी, सुबह हुई थी, ये आज कुल भयानक बात लेकर आई थी, डरावनी बात लेके आई थी। वह पिछले 50 वर्षों से
यहाँ नहाती आ रही है, कितना लंबा अरसा है। शहानी सोचती है, एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी, और आज आज शाहजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है, पर नहीं, यह क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे। अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। शाहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की लहाली घर का रास्ता ले लिया। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती थी। फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। जम्मी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। ये शाहजी की ही असमिया है। शहानी ने नजर उठाई, ये मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर शहानी ने किसी अपनत्व के मोह में भीग गए। वह सब शाहजी की बरकतें हैं, मतलब ये सारी चीज़ें शाहजी ने ही करवाई हैं, लोगों को दी है। दूर दूर गाँवों तक फैली हुई ज़मीनों पे कुएं सब अपने हैं, सब शाहजी ने बनवाए हैं। साल में 3 फसल ज़मीन में सोना उगलती है। शानी कुएं की ओर बड़ी आवाज़ दी, शेरे शेरे हसैना। हसैना तो उनका घर का सेवक जो है, जिसे बेटे की तरफ पाला है, उसका नाम शेरे और उसकी पत्नी का नाम हसैना है। दोनों को पुकारती हैं। शेरा शहानी का स्वर पहचानता है, वह ना पहचानेगा। अपनी माँ जैना के मरने के बाद, उसकी माँ का क्या नाम था? जैना के मरने के बाद वह शहानी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। उसने पास बड़ा गडासा शटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़ कर बोला, ए हसैना हसैना। शहानी की आवाज़ उसे कैसे हिला गई। अभी तो वह सोच रहा था कि वह शहानी की ऊंची हवेली को अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियाँ उठाकर कि तभी शेरा गुस्से में भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध? शहानी पर चीख कर बोला, ए मर गई, ए अब तैनू मौत दे। हसैना आटे वाली कनाली एक और रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ए आई क्यों छाबले, सुबह सुबह तड़पना ए। अब तक शहानी नदी पहुंच चुकी थी। शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसैना ये वक्त लड़ने का है, वह पागल है, तू ही जिगर का कर लिया कर। जिगरा? हसैना ने मन भरे स्वर में कहा। शहानी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई इसने? शहानी ने लाड़ में हसैना के पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहू प्यारी है। शेरे? हाँ शहानी, मालूम होता है रात को कुल्लूवाल के लोग आए यहाँ। शहानी ने गंभीर स्वर से कहा। शेरे ने जरा रुक कर घबरा कर कहा, नहीं शहानी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर शहानी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे, आज शाहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर शहानी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? शहानी को लगा जैसे भी जी भर आ रहा है, उसे रोना आ रहा है। शाहजी के बिछड़ कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियाँ, कुछ यादें पिघल कर आ रही हैं, जिससे उनकी आंखों में आंसू आ रहे। आंसू के रोकने के प्रयत्न में उसने हसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा था, क्या कह रही है शहानी? आज शहानी क्या? कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यह होके रहेगा, क्यों ना हो। हमारे ही भाई बंधुओं से सूद ले लेकर शाहजी ने सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग में शेरी की आंखें उतर आई। अब क्योंकि विभाजन की स्थिति दिखाई गई है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन गया, तो इस तरह से ये आग जो है उसकी शेरे की आंखों में देखी जा सकती है। यहाँ पर गणासे की याद हो आई। शहानी की ओर देख ना, नहीं शेरा इन पिछले दिनों से 30-40 कद कर चुका है, पर वह ऐसा सोच नहीं सकता। मतलब सामने बैठी शहानी नहीं, शहानी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें कभी कभी शाहजहाँ की डांट खा के वह हवेली में पड़ा रहता था, और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है कि शहानी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे उठा, पी ले शेरे,
ने शाहानी के झुर्रियों पड़े मुंह की ओर देखा तो शाहानी धीरे से मुस्कुराई थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर शाहानी ने क्या बिगाड़ा है? मतलब है वो सोच रही सुनी इतने दिनों कई कत्ल कर चुके हैं, कई मर्डर कर चुका है, क्योंकि जब ये विभाजन की त्रासदी देखने को, हिंसात्मक त्रासदी देखने को मिल रही है, विभाजन के समय सांप्रदायिकता फैली हुई है, तो इस तरह से शेरा ने भी कई कत्ल करे हुए हैं यहाँ पर। और इसी तरह से वो सोचता है गड़ासा निकाल के कि शाहानी का भी कत्ल कर दे। लेकिन जब शाहानी को याद आ, शाहानी के बारे में सोचता है कि इसने मुझे माँ की तरह प्याला है। जब मुझे शाहजी जो हैं डांट दिया करते थे और मुझे खाना नहीं देते थे तो गुस्सा करते थे, उस समय रात के अंधेरे में शाहानी तो थी जो मेरी माँ बनकर मुझे दूध पिलाने के लिए आ जाया करती थी कटोरे में दूध भरकर, और उनके हाथों से वो अपने हाथों से मेरे सर पे को सहलाया करती थी। आज वह उन्हीं हाथों को देख रहा है, बूढ़े हो चुके हाथ हैं, मुँह झुर्रियों से भरा है। वो उसे देखकर विचलित हो उठता है क्योंकि वो थोड़ा उसे अपना पन करके महसूस करता है। इसी तरह से वो आगे कहानी हम देखते हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। शेर शाहानी के झुर्री पड़े मुंह को और देखता शाहानी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया था। आखिर शाहानी ने क्या बिगाड़ा है? हमारा शाहजी की बात शाहजी के साथ गई, वह शाहानी को ज़रूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा वह कैसे मान गया कि फिरोज की बात सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। शानी चलो तुम्हें घर तक छोड़ आऊँ। मतलब कल रात जो घर में डकैती करने के लिए आ जाते कि उनका जो हवेली में टाका पड़ता है कि हवेली में जितना भी माल है सब लूट लिया जाए और शानी को मृत्यु के घाट उतार दिया जाता है। ये एक रात पहले होती है और इसमें शेरा उन सब का साथ देता है कि मुझे भी आधा माल मिलेगा। लेकिन तब वो रात की बात सोचता है तो वो कैसे मान गया कि मेरी माँ जैसी और मैंने इनका लिए बहुत बुरा किया है, और इसलिए वो बोलता है शाहानी चलो मैं तुम्हें घर पर छोड़ आता हूँ। शाहानी उठ खड़ी हुई किसी गहरी सोच में चलती हुई शाहानी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है। शक सा इधर उधर देखता जा रहा है, शक में इधर से उधर देखता जा। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही। पर क्या होगा शाहानी को मारकर? शाहानी हाँ शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो शाहानी को बता दे, मगर वह कैसे कहे? शाहानी मतलब उसे डर लग रहा है, कैसे कहे उनको कि आगे उनके खतरा है, उनकी जान से मारने के लिए उनके जो साथी है वह सोच रहे हैं। शाहानी ने सिर ऊंचा किया, आसमान धुएं से भर गया था। शेरे जानता है यह आग है, जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। शाहानी कुछ न कह सके, उसके नाते रिश्ते सब वहीं थे, जितने रिश्तेदार थे सब वहीं थे। वहाँ आग लगाई गई थी सांप्रदायिकता की, यह आग हर तरफ फैल रही थी। जिस तरह से लोगों के अंदर सांप्रदायिकता जाति धर्म को लेकर हो गया था, एक दूसरे को लेकर हो गया था। जो लोग हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई थे, लेकिन सांप्रदायिकता की आग में जब बंटवारा हुआ है वो जल गए और एक दूसरे को मारने के लिए तत्पर रहे हैं। जहाँ जिसका जैसा मौका मिला वहाँ उसके यहाँ आग लगाकर पूरी सांप्रदायिकता फैला रहे थे। तो अब देखते हैं इसी तरह से सांप्रदायिकता का क्या असर होता है। हवेली आ गई। शाहानी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता ही नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली बिना किसी सहारे के न जाने कब तक वहीं पड़ी रही शाहानी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है, आज शाहानी नहीं उठ पा रही है, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। शाहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, अब वह मालकिन नहीं है। आज मोह नहीं हट रहा, मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े सांझ हो गई, शाम हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। रसूली आ जाता है। शाहानी सुनो, ट्रंकें आती हैं लेने। ट्रके? शाहानी इसके सिवा कुछ ना कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीवी ने अपने विकृत कंठ से कहा, शाहानी आज तक कभी ऐसा ना हुआ, ना कभी सुना। गजब हो गया। अंधेर पड़ गया। शाहानी मूर्तिवत वही खड़ी रही। नवाब, बीवी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, शाहानी हमने तो कभी सोचा न था कि तुम यहाँ से चली जाओगी और आज ये दिन देखने को मिलेगा। शाहानी क्या कहे कि उसी ने ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी, बेगू और जेलदार की बातचीत सुनाई दी। शाहानी समझी कि वक्त
आन पहुंचाया। मशीन की तरह नीचे उतरी पर ड्योढ़ी न लांघ सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज़ से पूछा, कौन कौन है वहाँ? कौन नहीं, आज वहाँ सारा गांव है जो इसके इशारे पर नाचता था। कभी उसकी असमियाँ हैं जिसने उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा, लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है, वह भीड़ की भीड़, उनमें कुल्लू बाल के जाट। वह क्या सुबह ही न समझ गई थी? मतलब वो भीड़ की भीड़ थी जो उसके अपने थे, राष्ट्र, अपने बेटे, अपने औलाद की तरह उस जनता को समझ रही थी जो शाहजी के सामने थी। लेकिन आज जब सांप्रदायिकता इतनी बढ़ गई है, बंटवारा हो चुका है, लेकिन वो भी आज कुछ नहीं कर सकते और वही उनके दुश्मन शायद बने बैठे। इसलिए उन्होंने उसने ट्रकें बुलवा ली थी जिससे वो शरणार्थी कैंप जा सके। बेगू पटवारी और मस्जिद के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा, शाहानी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज शाहानी की ओर देख नहीं पा रहा है। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, शाहानी, रब नू यही मंजूर सी, मतलब रब को यही मंजूर था कि तुम्हें यहाँ से आज जाना ही पड़ेगा। शाहानी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। वो बदहवासी हो गई, उसे चक्कर आने लगे कि अब वो यहाँ पर कैसे रह सकती है। उसका जो उसने सोचा था 50 वर्ष शादी के बाद बिताए हैं और इतनी साल वो बूढ़ी भी यहीं पर ही हुई है, तो उसको आज कैसे ये बुढ़ापे में यहाँ से बेघर होना पड़ रहा है, बंटवारे में बेघर होना पड़ रहा है। उसका कोई अपना नहीं है उसके साथ। तो ये विधवा शाहानी देखो कैसे जाती है। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाहजी उसे। बेजान सी शाहानी की ओर देखकर बेचू सोच रहा है क्या गुजर रही है शाहानी पर, मगर क्या हो सकता है। सिक्का बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। समय बदलते देर नहीं लगती। जो मालिक होते वो नौकर बन जाते और नौकर ही मालिक बन जाते। कभी कुछ पता नहीं चलता। जिसके पास अमीर होते, पैसा ही पैसा होता, और एक समय ऐसा आता है कि उनके पास कुछ नहीं बचता। वही हाल अब शाहानी का हो रहा था, क्योंकि सांप्रदायिकता में उसे अपना सब कुछ छोड़ना पड़ रहा था। वो हवेली छोड़नी पड़ रही थी जिसमें वह बहू बनकर आई थी, और इतने साल 50 वर्ष उसने बिताए थे सब लोगों के साथ। शाहानी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक जिसे शाहजी ने अपने पुत्र की शादी से बनवा दिया था, तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यहीं होते रहे हैं। मतलब है उनके पुत्र के बनवा दिया था जब गांव का खड़ा है दरवाजे लेकर उस दारे तक। मतलब है शाहजी बहुत अच्छे इंसान थे, वहाँ पर लोग अपने सलाह मशवरे अपने सब कुछ करवाने आते थे, तो वहाँ इसलिए सारी जनता जो है वहाँ पर आ जाती है। तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यहाँ होते रहे। इस बड़ी हवेली को लूटने के बाद भी यही सोची गई। यही नहीं कि शाहानी कुछ नहीं जानती, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसे सब कुछ पता था कौन क्या कर रहा है। उसने कभी बैर नहीं रखा, किसी को बुरा नहीं किया। लेकिन बूढ़ी शाहानी यही नहीं जानती सिक्का बदल गया। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खान जरा अकड़ कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वह शाहानी है जिसके शाहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही शाहानी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कनफूल दिए थे, कानों के फूल दिए थे, कानों के टॉप्स दिए थे, मुंह दिखाई में। सॉरी बच्चों, 1 मिनट। अभी उसी दिन जब वह लीग के सिलसिले में आया था, उसमें उद्दंडता से कहा था, शाहानी भागोवाल मस्जिद बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। शाहानी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये दे दिए थे। और आज यह स्थिति हो गई उसी हवेली से। वो जो अपना हुक्म चलाया करती थी, सब कुछ उनके लिए, सब हर कोई उनका कहना मानता था, आज उसी हवेली को छोड़कर जाना पड़ रहा था। ये थानेदार दाऊद खान देखकर भी थोड़े से अचंभित थे, थोड़े से सहमे हुए थे। उन्हें भी दुख हो रहा था, क्योंकि उनकी पत्नी को जब उनकी शादी हुई थी दाऊद खान की, तो उनकी पत्नी को सोने के गिफ्ट, सोने के जो टॉप्स थे, कानों में पहनने के फूल थे, वो उपहार में दिए थे। शाहानी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है शाहानी, धीरे से
कुछ साथ रखना हो तो रख लो, कुछ साथ बांध लिया है, सोना चांदी? अब ये पूछ रहा है वहाँ पर दाऊद खान। शाहानी आज कुछ शर से बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादी से कहा, सोना चांदी बच्चा वह सब तुम लोगों के लिए है, मेरा सोना तो एक एक ज़मीन में बिछा है। दाऊद खान लज्जित सा हो गया, शर्मिंदा सा हो गया। मैं सोच मतलब है सोना चांदी लेकर क्या करूँगी? शानी बोलती है, वो सब तुम्हारा ही है। दाऊद खान का मतलब ये सब सुनकर लज्जित हो गया, शर्मिंदा हो गया। शानी तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना ज़रूरी है, कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं है क्योंकि सिक्का बदल गया है, शरारती कैम्प में तुम्हें कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ सकती। वक्त? शाहानी अपनी गीली आंखों से हंस पड़े। दाऊद खान, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं ज़िंदा रहूँगी? क्योंकि अब मैं बूढ़ी हो गई, इससे अच्छा वक्त रहने के लिए तब तक तो मैं ज़िंदा भी नहीं रहूँगी। किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया शाहानी ने। दाऊद खान निरुत्तर हैं, उनसे उत्तर नहीं दिया जा रहा है, उनके पास कोई उत्तर देने के लिए नहीं है। साहस कर बोला, शाहानी कुछ नकदी ज़रूरी है? नहीं बच्चा, मुझे इस घर से शाहानी का गला रूंध गया, नकदी प्यारी नहीं है, नकदी यहीं रहेगी, जो कुछ भी है यहीं रहेगा। शेरा आन खड़ा, गुजरा की हो ना हो, शेरा आन खड़ा, गुजरा की हो ना हो, कुछ मार रहा है शाहानी से। खां साहब, देर हो रही है। शाहानी चौंक पड़ी। देर? मेर घर में मुझे देर? इस घर में मुझे देर हो रही है? मतलब ये क्यों कह रहे हैं ऐसे? मैं जा तो रही हूँ। आंसुओं के भवन में न जाने कहाँ से विद्रोह मत पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी, और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए लोग हैं, और आज मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं कि तुम्हें देर हो रही है। इन्हें शर्मसार नहीं हो रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लज्जित नहीं हो रहा है ये सब कहते हुए। मैं जा तो रही हूँ, थोड़ा ये चीज़ें ना कहे तो ज़्यादा ही ठीक है, मुझे पता है ये सारी चीज़ें। नहीं, ये सब कुछ नहीं ठीक है, दर हो रही है, हाँ है, देर हो रही है पर नहीं। शाहानी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी। मतलब वो अब यहाँ से रो रो कर नहीं निकलेगी, शान से निकलेगी। इस पुरखों के घर से मान से लांगेगी ये देहरी, जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों के संभाल कर शानी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। ड्योढ़ी बूढ़ियाँ बड़ी बाहर हो गई। बड़ी बूढ़ियाँ रो पड़ी, जो उसके साथ की औरतें थी और बूढ़ी औरतें थी वो रो पड़ी। किसकी तुलना हो सकती है इसका साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदलते, वक्त बदलते देर नहीं लगती, सिक्का बदल गया है। शाहानी ने दुपट्टे से सिर ढाँप कर अपनी धुंधली आंखों से हवेली को अंतिम बार देखा। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहज कर रखा, वह उस धोखा दे गई। शाहजी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम परिणाम था इस हवेली को। शाहानी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को न देख पाएंगी, क्योंकि वह यहाँ से जा रही है, वो यहाँ दोबारा नहीं आ पाएगी। प्यार ने जोर मारा, सोचा एक बार घूम कर पूरा घर क्यों ना देखा है। जी छोटा हो रहा है, पर जिसके सामने हमेशा बड़ी बनी रही है उसके सामने वह छोटी ना होगी। इतना ही ठीक है, बस हो चुका। मतलब जिन लोगों के सामने वह इतनी बड़ी रही है, अब छोटी नहीं होगी, अपना दुख नहीं दिखाएगी। जितना देखना था देख लिया, वो ऐसे ही चली जाएगी। सिर झुकाया, ड्योढ़ी के आके कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदे चू पड़ी। उसकी जो बूंदें थी बारिश की तरह आंखों से निकलकर जमीन पर, ड्योढ़ी पर, दरवाजे पर गिर गई। शाहानी चल दी। ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े मर्द और सब पीछे पीछे चल दिए। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। शानी ने अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसा धुआं उठ रहा है, शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला। शाहानी बड़ी इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज़ से कहा, शाहानी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली असीम झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों को पानी पोंछ लिया। शाहानी ने उठती हुई हिचकियों को रोक कर रूदे से कहा, रब तुहानु सलामत रखे बच्चा, खुशियाँ बख्शे। मतलब यहाँ पर आगे बढ़कर बोल रहे हैं, तो इसलिए वो सबको दुआएं देती हुई जा रही है। ट्रक में बैठ रही है, जहाँ शरारती कैम्प है वहाँ पर जा रही है।
अब इस तरह से वो चली जा रही है। सब उसके पीछे उसे छोड़ने के लिए आ रहा है, जो उसके मोहल्ले के आस पड़ोस के थे सब उसे छोड़ने जा रहे हैं। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया, ज़रा भी दिल में मैल नहीं शहानी के, और हम शहानी को नहीं रख सके, मतलब हम शहानी को नहीं रख पाए यहाँ पर, क्योंकि ये जो सांप्रदायिकता थी फैल गई थी, क्योंकि टाइम ऐसा था, समय ऐसा था कि सिक्का बदल चुका था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं करे। शेरे ने बड़का शहानी के पाँव छुए, शहानी के कुछ कर नहीं सका, कि शहानी के लिए भी वह कुछ नहीं कर सका जो उसने माँ जैसा पाला था। राज भी पलट गया। शहानी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तैनू भाग जगन चन्ना ओ चादे तेरे भाग्य जागे, मतलब है तेरे जो भाग्य हैं वो जाग जाएं, अच्छे रहे तो खुश रहे। दाऊद खान ने हाथ का संकेत किया कि कुछ बड़ी बूढ़ियां शहानी को गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अंजल उठ गया। अब इस जगह से सारी चीज़ें उसकी चली गई। वह हवेली नहीं, बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं शहानी की आंखों में। सारी चीज़ें एक के बाद एक घूमे जा रही है। सोच रही है शहानी, कुछ पता नहीं ट्रक चल दिए या वह स्वयं चल रही। आंखें बरस रही हैं। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी शहानी को, कहाँ जाएगी अब वह, मतलब है ट्रक में बैठा हुआ वो देख रहा है कि अब शहानी कहाँ जाएगी, क्योंकि उसकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बह चल रही है बरसात की तरह। शहानी मन में मैल न लाना, कुछ कर सकते तो उठा ना रखते, वक्त ही ऐसा है। रात पलट गया है, सिक्का बदल गया है। रात को शहानी जब कैंप पहुंचकर ज़मीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राजपाट पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं ही छोड़ आई हूँ। और शाहजी की शहानी की आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे गांव को रात खूब बरसा रही थी। शायद राज पलटा भी खा रहा है और सिक्का बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। क्या मैं उसे, सिक्का बदल गया, राजपाट बदल गया, उसे तो मैं सब खुद ही छोड़कर जा रही हूँ। मुझे यहाँ पर सबके साथ रहना खुद ही सही नहीं लग रहा है, क्योंकि इतने सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। तो इससे बेहतर है ये मार काट ना हो और मैं ही चली जाऊँ। जिसको मेरे पीछे जो कुछ लेना हो वो खुद ही ले लेगा। इस तरह से आपने इस कहानी में बच्चों जाना किस तरह से सांप्रदायिक विभाजन की त्रासदी को किस तरह से उकेरा है। यहाँ पर आपने सिक्का बदल गया कहानी में जो कृष्णा सोबती हैं उन्होंने किस तरह से देखा, इनका आंखों देखा वर्णन वहाँ पर देखा गया और तभी उन्होंने इस कहानी को 1948 में छपवा दिया था, प्रकाशित कर दिया था। ये बिल्कुल यथार्थ कहानी जैसी मालूम होती है, जिस तरह से जो देखा गया सेम वैसे ही यहाँ उकेर दिया है। तो समय और परिस्थिति कभी किसी के लिए एक सी नहीं रहती है। आज हमारे साथ भी वही हो सकता है, हमारे साथ भी परिस्थितियाँ एक सी नहीं रहेंगी। तो सिक्का कभी भी किसी का भी बदल सकता है। ये कहानी आपको एक बार ज़रूर रुलाती और आपको ये वाली कहानी ज़रूर रुला रही होगी कि किस तरह की स्थितियाँ उस समय थी जो लोगों को अपने घर तक छोड़कर जाना पड़ रहा था। तो इसी तरह से हम बच्चों और भी कहानियाँ आपके लिए नेट JRF की लाते रहेंगे। तो अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चे सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके और जो नोटिफिकेशन आए वो तुरंत आपको मिल पाए। तो इसके लिए सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने साथियों को, सहपाठियों को, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे वो हमारी वीडियो का लाभ उठा पाए और वो हमारी कहानियों को देखकर उन्हें भी जानकारी पता चले। तो धन्यवाद। आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें मस्त रहें। तो हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।